तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के संपूर्ण किताब से 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहले है संपूर्ण किताब से है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको टिप्पणी जो कि आपके एक टिप्पणी 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 10 आपको बताने वाले हैं। तो 10 में से यदि 2 आपके टिप्पणी आ जाती है तो आपके 10 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम। पहला है कि अब अनिषेक फलन, ठीक, यह टिप्पणी आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछी जाती है, ठीक, तो इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचक के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक। इसमें आपको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, जो कि आपके एक टिप्पणी 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आपको अब अनिषेक फल भी क्या है, फलन क्या है, ठीक। तो फल कौन सा होता है, उदाहरण के तौर पे आप लिख दीजिएगा अंगूर के, लिख दीजिएगा संतरे के, तरबूज के आदि। मतलब ऐसे कुछ आपके उदाहरण है, ठीक, जो कि आपको लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे। तो दूसरी आपकी टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण की टिप्पणी है, ठीक, इसको भी जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ है कि बीटी कपास, बीटी काटन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो आपको इस पर भी टिप्पणी लिखना है, अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। चलिए बीटी कपास क्या है, तो कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जिनको हम जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेश करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है। एक नई किस्म को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, बीटी काटन कहते हैं, बीटी काटन कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देख लीजिए। कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जिनको हम जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है, जिसे हम बीटी काटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म का होता है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से क्या किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीटी कपास, ठीक। इससे क्या होता है, इससे हमें लाभ क्या है भाई, किसानों को बहुत लाभ होता है। तो इससे प्रत्येक वर्ष कम से कम करोड़ों रुपए का क्या होता है, आदान प्रदान मतलब बचाया जाता है, ठीक, किससे, कीटों से, ठीक, बीटी कपास का उपयोग करके। चलिए हम बात करते हैं तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण का है, ठीक, इसे भी तैयार कीजिएगा, ठीक। तो चलिए तीसरा है बहुभ्रूणता, ठीक। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक। तो यह है कि जब किसी एक जीवाणु या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इस बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक बीज है, इसमें से एक बीज से कई प्रकार के कई अणु निकल आते हैं, ठीक। आपने देखा होगा कि एक ही बीज में कई अणु निकल आते हैं, ठीक। तो जो वो कई अणु निकल आते हैं तो उसी को हम कहते हैं भ्रूणता, ठीक। यह घटना अनावृत बीज पौधे में अधिक होती है। अनावृत बीज पौधा जो होता है उसमें क्या होती है, अधिक होती है, परंतु आवृत्ति बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। मतलब कि और जो बीज होते हैं, ठीक, उसमें क्या होते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, लिवेनहक ने कब की थी, संतरे में की थी। वही संतरे का बीज आपने देखा होगा, ठीक। तो उसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, भ्रूण निकल जाते हैं, ठीक। तो उसमें ही किसने किया था, बहुभ्रूणता की खोज लिवेनहक ने संतरे के बीज में किया था। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख कर आना है। चलिए और आगे हम देखते हैं। चौथा है
प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके बोर्ड पेपर में आती है। तो यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। ठीक, एंजाइम यह एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। ठीक, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। यह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंध एंडो यूक्लिडेज कहते हैं। ठीक, यूक्लिडेज कहते हैं, जिसकी डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लाइकेज कहलाता है। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। ठीक, आपको अच्छे से समझना है, ठीक, देखना है, और उसके बाद इसको याद करके आपके बोर्ड पेपर में आएगा तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक, प्रतिबंध एंजाइम। ठीक, तो जो जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे ही लाइकेज एंजाइम कहते हैं। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से बोर्ड पेपर में लिख कर आएंगे। चलिए, पांचवा है इंटरफेरन। इंटरफेरॉन एंजाइम, ये टिप्पणी आपके बोर्ड पेपर में हालांकि हर बार ही आती है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसे वेरी इंपॉर्टेंट में करके इसे तैयार कीजिएगा। ठीक, और अच्छे से समझिएगा। यह वायरस के संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इस कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। संक्रमण से क्या करता है? सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। रोग निवारक के रूप में किया जाता है। ठीक, यह अंततः कोशिकाओं के विषाणु के गुणन को रोकता है। ठीक, गुणन को क्या करता है? रोकता है। इसलिए इसे इंटरफेरन कहा जाता है। ठीक, जो इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके जो विषाणु होते हैं गुणन को क्या करता है? रोकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरफेरन कहा जाता है। ठीक, इस पर टिप्पणी आपकी बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे इंपॉर्टेंट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर आप टेलीग्राम पर जाके आप ग्रुप है उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, तो आपको वहां से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। हालांकि आप मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर देंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी टिप्पणी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये भी आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। लेकिन हालांकि आपके 10 टिप्पणी है तो 10 में से आपके तो 2 पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक, इसलिए आप एक तो तैयार करके जाएंगे नहीं, आप कम से कम 2-3 आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। जो भी आपको अच्छा समझ में आता है अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से टिप्पणी लिख कर आइएगा। ठीक, चलिए, किसी भी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रतिरोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षक कहते हैं। ठीक, इस तरह से प्रतिरक्षा भी आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, किसी भी प्राणी के शरीर में जो आपकी कमियां हो जाती हैं, ठीक, उसी को जब उस कमियों को क्या करना है? क्षमता, आपके लड़ने की क्षमता नहीं है, जब वहां क्षमता खत्म हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। चलिए 7वां देखते हैं। चलिए 7वां है सप्रभावित। सप्रभावित, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सप्रभावित होता क्या है? जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है तो इसे प्रभाविता कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मनुष्यों के रुधिर वर्ग, ठीक, आपके रुधिर वर्ग किसी का क्या होता है? ए ग्रुप का होता है, बी ग्रुप का होता है, सी ग्रुप का होता है। ठीक, तो आप मान लीजिए आपको ए ग्रुप का आपका ब्लड है, खून है, ठीक, तो आपको बी ग्रुप का अगर चढ़ाया जाए तो यह आपके लिए क्या होता है? प्रभावी, मतलब कि आपके लिए अप्रभावी माना जाएगा। ठीक, आपके
शरीर में बी ग्रुप का रुधिर काम नहीं करेगा। ठीक, उसी तरीके से अब चलिए आठवां देखते हैं। आठवां बड़े मजेदार का क्वेश्चन है। ठीक, अपूर्ण प्रभावी। ठीक, अपूर्ण प्रभावी क्या होता है? जब विपरीत लक्षण के जड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित न कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जिसे हम मान सकते हैं, जैसे कि गुलाब क्या है? गुलाब है, तो गुलाब क्या करते हैं कि हमने जब सफेद लगा दिया, ठीक, गुलाब क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक, तो कुछ सफेद भी होते हैं, कुछ गुलाबी भी होते हैं, कुछ लाल भी होते हैं। ठीक, तो अब यदि गुलाबी रंग के गुलाब में सफेद रंग की जड़ों को हम क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, तो वो अप्रभावी लक्षण उसमें प्रभावित करेंगे। लेकिन वही गुलाबी अगर गुलाब का में हम लाल रंग का गुलाब बांध देते हैं तो वो क्या करते हैं? प्रभावी लक्षण प्राप्त कर देते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण भी कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको लिखकर आना है। चलिए 10वां हम देखते हैं। 10वां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो अब यहाँ आपको इस तरीके से लिखना है। परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को क्या होता है? हानि होता है। परजीविता से ही आपको तात्पर्य हो गया होगा कि इसमें क्या है कि एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है, दूसरे जीव को क्या होता है? हानि होता है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर अस्मित रहते हैं, मतलब प्रभावित रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, नेवला को हम देख लेते हैं। नेवला सदैव सांप पर प्रभावित रहता है, या सांप को हम देख लेते हैं जिस तरीके से मेढक के ऊपर क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इसमें पर इसी को परजीविता कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे में आपको लिख देना है, अमर बेल या किसी पौधे के बीज से संबंध रखना। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।